Hello, Assalamualaikum. Welcome you all in my biology tutorial। और आज हम पढ़ेंगे पीएमसी के जो सिंपल पेपर्स हैं जो आ रहे हैं एमडी केट में। अभी पाकिस्तान के अंदर जो नए इम्तिहानात आ रहे हैं एमडी केट के, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सिंपल पेपर दिए गए हैं और उनकी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बायोलॉजी सिर्फ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ उस सिंपल पेपर में जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो कवर करेंगे। आज हम सिंपल पेपर 2 के बायोलॉजी के एमसीक्यूज हल करेंगे, जिसमें कि पहला सवाल है बैक्टीरियोफेज और फेजेस आर आल्सो नोन एज। अब बैक्टीरियोफेज को क्या कहते हैं? बैक्टीरियो मतलब कि बैक्टीरिया, फेज मतलब ईटिंग। सो इस सवाल का जवाब क्या होगा? बैक्टीरिया ईटिंग। ठीक है, बैक्टीरिया और फेज मतलब ईटर, बैक्टीरिया ईटर, ये आप सबको पता है। दूसरा है वायरस इज अ डैश एंटिटी अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब वायरस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में एक ट्रांजिट स्टेट में, जिसको हम कंप्लीटली लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम अगर ऑप्शन देखें बैलेंस, ट्रांजिशनल, थ्रेशोल्ड या नन ऑफ देम, तो यहाँ पे भी ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये ट्रांजिशनल। ठीक हो गया। पहले का ऑप्शन का है बैक्टीरिया ईटर और दूसरे का ट्रांजिशनल। ठीक हो गया। अब तीसरे का आ रहा है दीज वायरस मीन्स, दीज वायरस का मतलब वायरस के बारे में बोल रहा है। यूजुअली अकर इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब वो कौन से वायरस हैं जो दो स्ट्रक्चरल की शक्ल में मिलते हैं? क्या वो HIV है, या HCV है, या बैक्टीरियोफेज है, या कोविड है? जैसे कि अभी आपको पता है कोविड आजकल चल रहा है, और कोविड के अंदर काफ़ी उसके अंदर शक्ल्स, उसके अंदर टाइप्स आ रही हैं, अल्फा बीटा डेल्टा जैसे अभी फेमस है। लेकिन अगर हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो वो है जो कि हमें दो शक्ल में मिलता है, तो यहाँ पे जवाब होगा हमारा बैक्टीरियोफेज। जो 4 नंबर सवाल है, द लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन इज कट डाउन बाय प्रोटीएज एंजाइम ऑफ। अब ये लॉन्ग चेन ऑफ HIV, अब लॉन्ग चेन ऑफ HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, एक वायरस है जो कि एड्स काज कर रहा है, हेपाटाइटिस काज कर रहा है। वो उनके अंदर कौन वो काट लॉन्ग चेन ऑफ HIV प्रोटीन इज कट डाउन बाय प्रोटीन एंजाइम ऑफ, किसके करेंगे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ HIV प्रोटीन्स, तो वो HIV वायरस के ही होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 कर लिए हैं और आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। वेन एवर अ वायरस इनकाउंटर्स एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई भी वायरस किसी अलग होस्ट को, जैसे कि अब एक वायरस है किसी होस्ट के अंदर पाया जा रहा है, अभी वो किसी नए होस्ट को अटैक कर रहा है, तो क्या होगा? द वायरस में अंडरगो मल्टीपल म्यूटेशन, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर उनके अंदर चेंजेस आएंगे एंड इमर्ज वेरिएंट दैट प्रोड्यूसेस, क्या बनाएंगे वो? अब क्या बनाएंगे आपको पता है कि वो डिफरेंट डिजीजेस बनाएंगे। जैसे कि हमने कोरोना वायरस को ले लें, वो पहले बेट में पाया जाता था, या फिर हम बोलेंगे पिग्स के अंदर था। अब ये बता रही वहां से वो ट्रांसमिट हुआ है ह्यूमन में। अब ह्यूमन उसके जो है वो पहले उस नहीं था, जैसे कि ह्यूमन में आया वहां पे म्यूटेशन हुई, तो अभी वो क्या कर रहा है? कोविड डिजीज काज कर रहा है, कोरोना वायरस डिजीज काज कर रहा है। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेस एलिमेंट? ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि कम से कम मिकदार में पाए जाए हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और ये 98% हमारी बॉडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कार्बन है, लेकिन कॉपर आपको पता है ये ट्रेस एलिमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद पे ये ट्रेस एलिमेंट है। 7 नंबर पे है कोऑपरेशन ऑफ द टू फोटो सिस्टम्स। अब ये सवाल निकला हुआ है कहाँ से? बायो एनर्जेटिक्स में, जहाँ पे हमने पढ़े थे दो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम होते हैं? क्या वो एटीपी सिंथेसिस के दौरान होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी एटीपीएस सिंथेसिस इस्तेमाल होता है, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी नहीं। या साइक्लिक फास्फोरिलेशन, उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम, वो ऑक्सीडेशन 1 होगा तो दोनों कैसे होंगे? लिहाजा रिडक्शन ऑफ एनएडीपी जो
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक फोटोसिस्टम 2 से 1 से लास्टली इट गोज टू दी NADP रिडक्टेज प्रोटीन। ठीक हो गया। 8 नंबर, इफ ADH2 इज प्रोड्यूस्ड, अब ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? क्या वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हो रहा है, या वो FADH कहाँ पे पैदा होता है? अब हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 पैदा हो रहा है, ATP पैदा होती है, FADH नहीं होती। FADH कहाँ पर पैदा होती है? वो होती है क्रेब्स साइकिल में। सही हो गया। क्रेब्स साइकिल के अंदर एक FADH पैदा होती है एक साइकिल के अंदर, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल 2 मरतबा चलती है, तो लिहाजा FADH 2 मरतबा बनता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर, NADPH2 is formed in photosynthesis but in respiration it forms during, अब NADPH2 कहाँ पे बनता है? क्रेब्स साइकिल में भी बनता है, HMP पाथवे में भी बनता है। यहाँ पे जवाब आएगा HMP। अब इसकी मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन मोनोफॉस्फेट पाथवे। अब ये कौन सा पाथवे है? ये वो पाथवे है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के साथ में चलता है। ये हमारे बुक के अंदर नहीं है, ना फेडरल बुक में है, ना पंजाब के बुक के अंदर है, ना सिंध के बुक के अंदर है। अब ये अलग से टॉपिक है, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है इनका आंसर, लेकिन ये है HMP पाथवे। इसके अंदर क्या होता है? NADPH बनता है बाय रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है कि एक ग्लूकोज ब्रेक होता है इसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज राइबोलोज। अब राइबोज शुगर किस में काम होता है? DNA सिंथेसिस में काम हो रहा है, फैटी सिंथेसिस के अंदर काम हो रहा है। हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पढ़ा है ना कि ग्लूकोज ब्रेक हुआ इसके अंदर पायरुवेट के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो एसिटाइल CoA के अंदर, उसके बाद फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो C6 कंपाउंड है वो C5 के अंदर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और उनकी हाइड्रोजन जो है वो मिल रही है NADPH2 को, ताकि वो क्या बना सके? डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये काम आ सके। 10 नंबर है। अच्छा, अभी आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन से अलग से बनाऊंगा। हम इसकी सीरीज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपका प्यार होगा, उतना हम इसको अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। अब 10 नंबर पे है, सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म। अब ये वही सवाल है सक्सीनेट वाला कि ये कहाँ पे हो रहा है कि सक्सीनेट, अब हमने ये क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी जिसके अंदर सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोक्लोट्रेट कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट को ए कन्वर्टेड इनटू दी सक्सीनेट। अब ये स्टेप होता है जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि इसका ऑप्शन होगा FAD NAD नहीं, क्योंकि सक्सीनेट के अंदर FAD बनता है तो FADH2 बनेगा। ठीक है। अब 11 नंबर पे है ह्यूमन अक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एग्जांपल ये किसके अंदर? ये इसके अंदर ये एक्यूमुलेशन होती है ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन, फास्फोलिपिड के अंदर, या फिर पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट दोनों शुगर है और ये ग्लाइकोजन ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है, तो इसका जवाब होगा B एंड C। सही हो गया। अब द एक्चुअल रिप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, ये हमने ये जेनेटिक्स में हम पढ़ाते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। जैसे वो ड्यूरिंग द सेल साइकिल ऑफ एस फेज उसमें आते हैं तो उनकी अमाउंट डबल हो जाती है। तो वो जो हम एक्स की तरह शक्ल देखते हैं क्रोमोसोम्स की, उसकी जो एक जो आर्म है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, और दूसरी आर्म वो क्या होती है उसकी? एक्चुअली डुप्लीकेटेड कॉपी, जिसको हम सिंपल पढ़ाते हैं कि आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड। हालांकि वो क्या है? वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, रिप्लिका है उसकी कॉपी की, तो लिहाजा इसमें जवाब आएगा 12 का B। सही हो गया। अब चलते हैं 13 पे। द हाई कंटेंट ऑफ विच ऑफ अमाइनो एसिड कन्फर्म्स रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड इंसॉल्युबिलिटी टू हेयर, नेल्स एंड स्किन। इसके अंदर ये कौन सा जवाब आएगा? इसके अंदर आएगा हमारा ग्लाइसिन नहीं, ये सिस्टीन। अब ये उनको ज़्यादा पता होगा जिनको बालों का शौक है या जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 14 नंबर पे है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये बायोएनर्जेटिक ये बायोटेक्नोलॉजी के बुक से ये सवाल निकला हुआ है।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है। ये कहाँ से हमें मिला है, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है। क्योंकि जब बैक्टीरिया को वायरस अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, उससे ये क्या करते हैं, उन वायरल डीएनए को कट करते हैं। ठीक हो गया। तो वो कट करते हैं तो इनके पास एंजाइम कौन सा होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और हमने वो पहचान लिया और हम अब उस एंजाइम को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हैं, पीसीआर में कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स में हम कर रहे हैं। ठीक हो गया। सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन, फिगेशन मींस मूवमेंट, सेंट्री मींस सेंटर, सेंटर पे ऐसे जिस तरह कोई चीज मूव करती है इसको बोलते हैं सेंट्रीफिकेशन। इससे होता क्या है कि इसके अंदर स्पिनिंग मूवमेंट होती है जिससे हैवी मटेरियल जल्दी से सेटल डाउन होते हैं। ये हम प्रैक्टिकल यूज कराते हैं ब्लड सैंपलिंग वगैरह, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा और सीरा को अलग अलग करना होता है। तो ये है स्पिन एट हाई स्पीड, इसका जवाब होगा। 16 पे आ रहे हैं, एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंजाइम के अंदर वो कौन से होंगे जो ये इस्तेमाल होंगे, पहले हमने पढ़ा, ऊपर में पढ़ के आए हैं, वो सवाल सेम ही है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के दिया है। इसका जवाब होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 17 पे आ रहे हैं, एविडिन इज अ प्रोटीन दैट। अब ये एविडिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब ये एविडिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ये एविडिन एक प्रोटीन होती है जो कि एक के वाइट प्रोटीन के अंदर, अल्ब्यूमिन के अंदर ये मौजूद होती है। ये किससे बाइंड होती है, बायोटीन से। बायोटीन क्या है, ये विटामिन से, ये एविडिन विटामिन से कंबाइन होती है और हमारी बॉडी को डिलीवर करती है। ठीक है, बाइंड विथ एग वाइट विथ बायोटिन। तो जवाब इसका आएगा ये बहुत ही मुफीद है, फायदेमंद है। लेकिन जब हम अंडे को ज़्यादा बॉयल ना करें, कुक ना करें, अगर कुक करेंगे तो एविडिन जो है वो डीनेचर हो जाती है। इसकी कंसंट्रेशन 0.05% होती है। अब 18 नंबर है, दे आर कॉल्ड जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट कंटेनिंग। अब जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट बोलें या ट्रांसजेनिक प्लांट बोलें, किसे बोलते हैं, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन हो। कहाँ से वो आएगा, किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो उसे क्या कहा जाएगा, वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर इज नोन एज ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। 19 में, अब हम 19 की तरफ आ रहे हैं। तो टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन रूट ऑफ, ये सिंपल है, सबको आ रहा होगा, लिकोप्लास्ट। लिको मीन्स वाइट प्लास्टिड्स फाउंड होते हैं जो कि रूट के अंदर कलरलेस होते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मजेदार है, द स्पेंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी रीजनरेट हमेशा किसकी शक्ल में होती है, एटीपी के अंदर होती है। तो नेक्स्ट चलेंगे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और एक डिफ्यूजन उसका ही एग्जांपल है। तो इसमें जवाब आएगा बी एंड सी। नेक्स्ट, एन एनिमल हैज 80 क्रोमोसोम। अगर एक एनिमल के अंदर 80 क्रोमोसोम से उसके गेमेट्स के अंदर, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन एनिमल मसल सेल। हमें पता है कि गेमेट सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और उनकी बॉडी की सेल के अंदर डबल होते हैं। तो 80 का डबल कितना हो जाएगा, शाबाश बताएं, वेरी गुड, सबको पता है कि 160 होगा। चलें, ये तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं 23 पे, इफ रिप्लिकेशन वाज कंप्लीटली कंजर्व देन। अगर वो कंप्लीटली कंजर्व होगा तो एक हेवी चेन होगी और एक लाइट चेन होगी। तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर ए पहले से ही नजर आ रहा है जो कि हेवी एंड वन लाइट चेन है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, इन ह्यूमन द सीक्वेंस TTAGG इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम। अब हमारे ये सिलेबस के अंदर नहीं है। अब ये कहाँ पर है, ये सवाल वैसे निकला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमने पढ़ा था सेंट्रोमेयर, क्रोमेटिड, पेलिकल, आउटर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ क्या है, टीलोमर। टीलोमर के अंदर ये जो सीक्वेंस TTAGG है ये किसके अंदर होती है, ये टीलोमर के अंदर होती है। और इनकी तादाद कितनी होती है, ये 2500 एग्जैक्ट तादाद होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिलेबस के अंदर नहीं है। मोस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन्स आर फाउंड इन। अब मोस्ट कोडिंग जीन, जो भी जीन है वो कहाँ पर पाई जाती है, जबरदस्त, ये आपको पता है सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए के अंदर होती है। क्योंकि
जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो एक डीएनए 2 स्ट्रैंड होती है, वो अनवाइंड हो जाती है और उसकी एक स्ट्रैंड काम करती है किस तरह एज अ टेम्पलेट। तो इधर हमारा जवाब आएगा सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए। 26 पे आ रहे हैं। 26 पे क्या है कि द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया वाज फाउंड बाय। अब ये रटा लगाने वाली है कि एंगरमान एक साइंटिस्ट है, इंग्राम एक साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था, और एफ सेंगर आपको पता है कि ये किसने दिया था। एफ सेंगर, ये इंसुलिन की जो सीक्वेंस एफ सेंगर ने बताई थी। अब ये सवाल आ सकता है कि भाई सैंपल पेपर में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया का, अगर इंसुलिन का आ जाए तो एफ सेंगर आएगा। अगर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है तो उसके अंदर न्यूरोस्पोरा बेटल और टिटम का एक्सपेरिमेंट है, तो ये उसमें ऑप्शन आ सकते हैं। बहरहाल 27 व्हेन कोकीन इज यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट। कोकीन क्या होता है, हमारे सिगरेट के अंदर ये कोकीन होता है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और डोपामिन क्या करता है, ये भी स्टिमुलेंट काम करता है। ये कहाँ पर होते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नर्वस सिस्टम से सवाल लिया गया है। 28 नंबर, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व्स that arise from spinal cord and brain are called। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मेन ऑर्गन है, यहाँ से जो नर्व निकलती है इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं कि जैसे कि अभी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इनको क्रेनियल नर्व कहते हैं। अब हालांकि जवाब होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है ऑप्शन तो हम क्रेनियल नर्व से को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। 29 in human body the group formed by neurons enclosed in membrane at certain body part is called। ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम क्या, गैंग्लियन। क्यों, जब हम पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ अर्थवर्म तो वहाँ पे बोलते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन द हेड रीजन इन अर्थवर्म, तो उसे बोलेंगे गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, स्मॉल ब्रेन को बोलेंगे गैंग्लियन, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन को हम बोलेंगे गैंग्लियन। अब नेक्स्ट, द पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू ब्रेन्स हाइपोथैलेमस इज नोन एज। इसे क्या कहते हैं, पी शेप्ड जो एक ही ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारी हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ये ऑफ कोर्स आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ये मिलेगा आपको। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ न्यूरॉन्स अंडर रेस्टिंग कंडीशन। अब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर इसके क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, के अंदर नेगेटिव होती है तो बाहर पॉजिटिव भी होगी। 32 द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोपोर इज foretold व्हाट विल बी द क्लीवेज बी। अब वो फोटोल्ड में होगा तो इसकी क्लीवेज क्या होगी, किसी को आ रहा है, स्पाइरल होगी, एंड इसका जवाब है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट होगी, वो उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है। 33 अब हम पढ़ेंगे 33 का सवाल क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेटा शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट। अल्टरनेशन जनरेशन करते हैं, हाइड्रा नहीं करता है, आपको पता है हाइड्रा नहीं करता। हाइड्रा क्यों, हाइड्रा तो बर्ड फॉर्मेशन करता है। 34 विच सिस्टम इज प्रेजेंट इन नेमेटोड्स। नेमेटोड्स के अंदर कौन सा होता है, नेमेटोड्स होते हैं ट्यूब लाइक ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, तो नेमेटोड्स के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, सेक लाइक होता है, नहीं भाई, ओपनिंग होते हैं तो सेक लाइक नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, वो एनिलिडा के अंदर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्किन के जरिए होता है। ट्यूब लाइक ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर होता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, द एनिमल ऑफ डिवीजन रेडिएटा आर विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडिएटा किसे बोलते हैं, जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं। सिलेंट्रेटा है, आपको किंगडम एनिमिलिया जरूर पढ़ना चाहिए, सैंपल पेपर में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसके। 36 के अंदर इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन जिसके अंदर चेंज आए तो वो वापस रिवर्सिबल ना हो सके, दैट इज प्रोटीन अगर डीनेचर हो जाए तो वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकती, जैसे कोई चीज जल जाए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर दूसरा है
37 में the effect of competitive inhibitor on enzyme activity is such that it affect which of the following। अब इसके अंदर क्या होगा, किसके अंदर डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ रहा है तो वो एंजाइम को क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा, क्योंकि वो उसको स्टॉप कर देगा। दे आर ब्लॉकिंग ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। 38 पे चलते हैं। 38 पे अब क्या है, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द शेप ऑफ एंजाइम बिल्कुल चेंज होगी, टेम्परेचर से डीनेचर होते हैं। द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम आर्जिनेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्जिनेज की क्या है आपको पता है, 9.7 इसकी ऑप्टिमम पीएच है, ये आपको रटाना लगाना पड़ेगा। मेटिंग विथ नॉन रिलेटिव इज नोन एज, नॉन रिलेटिव से मेटिंग होगी तो इसे क्या कहेंगे, आउट ब्रीडिंग। नॉन रिलेटिव, ठीक है, नॉन रिलेटिव्स आउट ब्रीडिंग। 41 पे आ रहे हैं। 41 का क्या है, नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्प्लीफाई और डिमिनिश वेरिएशन, तो उसमें क्या आएगा, हेरिटेबल, क्योंकि वो एम्प्लीफाई कर रहे हैं। जैसे कि वो कुछ चीज़ों को नेचुरल सिलेक्शन किसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा तो वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी, तो वो एम्प्लीफाई होगी, वो बढ़ेंगी। अगर उस चीज़ को वो सिलेक्ट नहीं कर रहा तो उसको ख़त्म कर देगा, तो उसके लिए वो डिमिनिश हो जाएगी। तो ये हेरिटेबल वेरिएशन। हु डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिटी टू द डार्विन से, डार्विन के साथ जो है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड वेल्सी, उनके दोस्त से, उन्होंने भी यही थ्योरी थी एट ए टाइम, लेकिन डार्विन की ज़्यादा फेमस हुई थी। 43 पे विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लामार्किनिज्म, लामार्किनिज्म ने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि भाई जिराफ की भी उन्होंने दिया था, मिसाल हाउ जिराफ गॉट देयर लॉन्ग नेक, हाउ ह्यूमन लॉस्ट देयर टेल, ये भी बताया, हाउ ह्यूमन बिकेम बाइपेडल, तो ये सब बताया था, तो ऑल ऑफ देम होगा। और उसके बाद इन ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मींस हायर वाटर कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगी, तो सी सही आएगा। अल्फाजों को थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है, बाकी बात सेम है। मिडगट इन कॉकरोच शॉर्ट नेरो ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको क्या कहा जाए, मीजनटीरॉन, या फिर हम इसको स्टमक कह सकते हैं। थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड लीफ इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जीरोफाइट्स, क्योंकि उनके अंदर वाटर लॉस ना हो जाए, ड्राई कंडीशन होती है इसलिए उनके पास ये होते हैं। देयर आर हाउ मेनी स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ इन टोबैको प्लांट। अब ये देखें कि टोबैको प्लांट के बारे में पूछा कि उसके अंदर कितने, हालांकि ऊपर सरफेस पे कम होते हैं स्टोमेटा, नीचे लीफ के ज़्यादा होते हैं, और ये 1000 to 1200 होते हैं। लेकिन अगर हम ये टोबैको प्लांट का देखें खास तौर पे, तो वहाँ पे 12,000 स्टोमेटा होते हैं। कैन यू बिलीव इट, इट इज 12,000। Well, the maximum amount of oxygen normal human blood absorb and carry at sea level is how many ml per 100 ml के मुकाबले में कितने करेगा, तो ये रटा है 20 ml, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन सैंपल पेपर में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 49 का अब देखें, हु कॉइन्ड द टर्म एनिमलक्यूलस, एनिमलक्यूलस किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने तो जर्म थ्योरी दी थी, लुईस पास्चर ने, तो बायोजेनेसिस एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी नहीं दिया था, तो हमें पता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया, तो उन्होंने इसका नाम दिया था एनिमलक्यूलस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। गुड हो गया। उसके बाद आ गया 50 में अब क्या है, साइनोबैक्टीरिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वॉल, उनके पास कौन सी सेल वॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया के पास ग्राम नेगेटिव होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, कौन से वे से करती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेस हैं। हम बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, बहरहाल उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में, जो कि ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट बताया, कॉन्जुगेशन की शक्ल में होती है,
ट्रांसडक्शन में जिसमें वायरस बैक्टीरियोफेज का जिक्र दिया हुआ है, तो इन तीनों की वजह से होता है। इन asexual reproduction offspring are produced by which of the following? In asexual reproduction, तो इसके अंदर माइटोसिस होगा, मियोसिस तो गैमेट्स फॉर्मेशन में होती है। फीटस इन ह्यूमन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फीटस इन ह्यूमन, अब ह्यूमन के जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके अंदर अगर 3 माह से वो कम है तो उसका नाम एम्ब्रियो है, वो 3 माह से ज़्यादा है तो उसका नाम फीटस है। तो लिहाजा इसके अंदर 3rd मंथ आएगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको पास करके भी चेक करके भी अपने मार्क्स रख सकते हैं। विच ऑफ दीज साइकिल ऑपरेट इन ह्यूमन फीमेल? इनके अंदर फीमेल में कौन सी होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। स्ट्रेस साइकिल एनिमल्स के अंदर होती है। इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सेल फॉलो स्पेसिफिक पाथवे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले एक सेमिनिफेरस में ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, उसके बाद एपिडाइडमस में जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं? वास डिफरेंस में जाते हैं, तो लिहाजा इसका आएगा वास डिफरेंस। अब 56 विच स्ट्रक्चर मार्क द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेर? दो सार्कोमेर के बीच के अंदर जेड लाइन होती है मेरे भाई, जेड लाइन होती है, याद रखना है। ये सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आएगा सवाल, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिन्यूक्लिएटेड सेल? यूनिन्यूक्लिएटेड कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटन मल्टी या बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डिक भी होते हैं, तो आल भी नहीं होगा, स्मूथ मसल होगा। वाई स्केलेटन मसल्स आर कॉल्ड बिकॉज़ अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं, इसके अंदर भी सी आएगा। और स्मॉलेस्ट कंट्रैक्शन यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेर इज द एरिया बिटवीन टू। वही सवाल है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया है कि दो सार्कोमेर के बीच में कौन सी लाइन है, या दो सार्कोमेर किस चीज से सेपरेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 या 59 वही है, लेकिन इसको मतलब थोड़ा सा। और 60 का इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन ऑल बट which of the following are function of ATP? ATP does not does all नहीं, it move troponin to tropomyosin। ये आपको सारा मैकेनिज्म आना चाहिए। अगर आपको कोई भी सवाल है जिसकी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बताऊंगा। अगर उसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। 61 द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज नोन एज अलील। ये सारे सी ऑप्शन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। homozygous condition include which of the following? homozygous condition कौन है? डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड। अब इसके अंदर ये समझने वाली बात है कि इसके अंदर ए बी क्यों आ रहा है ये। अब क्या हो रहा है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, होमोजाइगस क्रोमोसोम आपस में आते हैं। अगर पॉलीप्लॉइड में भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है किसके अंदर, वो भी उसका होमोजाइगस पॉलीप्लॉइड के अंदर भी होमोजाइगस क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जवाब यहाँ पे ए एंड बी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। 62 63 भी आते हैं, तो 63 जो है उसके अंदर देख रहे हैं, तो इन फिनोमेना इन व्हिच इफेक्ट ऑफ वन एलील इन हेटेरोजाइगस कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर। अब ये किसके अंदर है? ये कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर है। ये किसने दिया था? मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, कंप्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस में ये है कि वो कंप्लीटली डोमिनेट हो जाए और दूसरा लीफ कंप्लीटली रिसेसिव हो जाए। ये वेरिएशन है, जेनेटिक्स से सवाल निकला हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हाट इज द पॉसिबल? अब ये बहुत सिंपल है, फार्मूला है 2n। क्या है फार्मूला इसके अंदर? ये है, यहाँ पे आ रहा है ये ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट ये n, ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर 2n है, अगर हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गेमेट्स हैं वो कितने होते हैं? 23। अब यहाँ पे 2 वही रहेगा, n की जगह पे अगर आप 23 लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये क्या करेंगे, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट बंद और ऊपर से 23 लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्या कहेंगे,
कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको जवाब आएगा 88 जवाब आएगा आपको ये 83,88,608। Which of the following statement about plant is incorrect? Incorrect कौन सी? All are you correct बिल्कुल होते हैं, they are multicellular बिल्कुल होते हैं, non motile organism बिल्कुल नहीं, all are heterotroph। heterotroph कहाँ पे होते हैं भाई? वो तो autotroph होते हैं, ठीक है। तो space between the outer topping dichotomous branch was occupied। अब ये है कि ये सवाल निकला हुआ है इवोल्यूशन ऑफ लीफ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह लीफ बने, जिसके अंदर अनइक्वल ब्रांचेस को कहा जा रहा है क्या? डिक्टेमियस ब्रांचेस। डिक्टेमियस मीन्स एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से बड़ी हो तो उसे कहेंगे डिक्टेमियस ब्रांच, और उनके बीच में जो लीफ है वो किससे फिलअप होते हैं? वो हमें सबको पता है पैरेन्काइमा से फिलअप होंगे। What is the name of the structure of leaf that attaches the leaf to the stem? वो कौन से उसका नाम क्या है जिसमें लीफ जो है वो अटैच हो रहा है लीफ से टू द स्टेम? अब ये 67 है, सोचिए आप। हाँ जी, इसका पेट्योल। पेट्योल इज स्टॉक बाय विच लीव्स आर अटैच। ठीक हो गया। तो अब the fungi which can grow only in their host and cannot grow, तो इसको obligate पैरासाइट कहेंगे। ये होस्ट के सिवा ग्रो नहीं करेगा, जैसे कि कोई दोस्त होता है किसी दोस्त के सिवा कहीं पर जाता नहीं है। ब्राउन अलगी आर आल्सो नोन एज ए ब्राउन अलगी को क्या कहे? फियोफाइटा। फियो मींस ब्राउन। ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन अलगाई? ग्रीन अलगाई का क्या नाम है? सम अलगाई आर सेलवाद, ये नहीं कैरेक्टरिस्टिक। लिहाजा हमने ये सारा पढ़ लिया है, और बड़ी मेहरबानी, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एमडी केट इंट्रेंस। ओके।